नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मामले में जब वो पूरा का पूरा वीडियो सामने आया था, उनका सेक्स वीडियो, उसको लेकर के अब एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। याद कीजिए, उस दौर में जब ये सब कुछ हुआ था, अगस्त सितंबर का महीना था, अगस्त का ही था, बाद में वो मामला सितंबर तक खींचता चला गया कि किस तरीके से दो बीजेपी नेताओं पे उंगली उठ रही थी कि इस पूरा ब्लैकमेल करने में, यानी कि संजय, विक्रम और सचिन जो पूरा ग्रुप था और वो पीड़िता थी, उसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने में दो बीजेपी के नेता भी शामिल थे। तब ये सवाल उठ रहा था कि वो बीजेपी के दोनों नेता कौन हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जो एसआईटी ने चार्जशीट दायर की है, उसमें उन दोनों नेताओं का नाम आया है और एक आरोपी है डीपी सिंह राठौर, जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी सिंह राठौर के भाई है, और दूसरे जो है वो नेता जो हैं बीजेपी के, वो है अजीत सिंह। तो आरोपी डीपीएस राठौर जो है जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी है। और इस तरीके से जो एसआईटी चीफ है नवीन अरोड़ा, उन्होंने बताया था कि जो छात्रा उसके दोस्त से वीडियो वाली जो पेन ड्राइव थी, उसको ये बीजेपी नेता राठौर ने हासिल कर लिया था और इसके आधार पे चिन्मयानंद से 1.25 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, यानी कि उनको ब्लैकमेल किया गया था। तो एक तो ये बात साफ हो रही है कि जो वो 3 लड़के थे, वो इन्हीं दोनों नेताओं के बल पे कूद रहे थे, यही दोनों नेता पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये इनके नाम सामने आने के बाद इन दोनों के खिलाफ भी यदि कार्रवाई होती है, तो ऐसे समझिए कि संजय, विक्रम और सचिन और पीड़िता, ये 4 और ये दोनों बीजेपी के नेता, जिसमें अजीत सिंह और जो है ये डीपीएस राठौर, इनका नाम है। ये इस तरीके से ये 6 लोग हो जाते हैं। अब पूरा इस पे इसकी जो नवीन अरोड़ा ने बोला है कि एफएसएल से इसकी जांच कराई गई है, जो सही पाए गए हैं उनको ही उसमें दिया गया है प्रूफ के रूप में। पूरा 4700 पेज की चार्जशीट में जो है 105 गवाहों के गवाही हुई है। और डीपी सिंह ने के घर से जो बरामद हुआ था लैपटॉप और पेन ड्राइव, उसमें से चिन्मयानंद और छात्रा के अश्लील वीडियो बरामद हुए। तो इस तरीके से वो दोनों नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। अब ये धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी के आपत्तिजनक कंटेंट को प्रसारित और प्रकाशित करने को सही पाई गई है। और चिन्मयानंद प्रकरण में वायरल हुआ वीडियो एक चश्मे में लगे स्पाई कैमरे से शूट किया गया था। यह चश्मा नहीं मिल पाया है, ये बात हो गई। यानी कि वो वीडियो उन्होंने हासिल किया था जो कि उस लड़की का, पीड़िता का जो है चिन्मयानंद के साथ था। और उस लड़की ने उस समय भी बताया था कि उसने स्पाई जो चश्मा था उसको ख़रीदा था, उससे किया था, बाद में उसके कमरे से वो चश्मा नहीं मिला था। अब पूरे घटनाक्रम पे जो यदि नज़र डालते हैं तो देखिए कि 23 अगस्त को छात्रा जो हॉस्टल से लापता हुई थी, 24 अगस्त को एक उसका वीडियो सामने आया था जिसमें उसने अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगाया था। 25 अगस्त को छात्रा के पिता ने चिन्मयानंद के खिलाफ तहरीर दी थी। 26 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील ने अज्ञात के खिलाफ 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और 30 अगस्त को उसके एक दोस्त के साथ राजस्थान से बरामद हुई थी। 12 सितंबर को यौन शोषण के आरोपों को लेकर से एसआईटी ने चिन्मयानंद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। 20 सितंबर को चिन्मयानंद गिरफ्तार हुए थे और 25 सितंबर को एसआईटी ने रंगदारी प्रकरण में छात्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आपको ये पूरा प्रकरण बता दें कि हुआ ये था कि जो चिन्मयानंद का वहाँ का लॉ कॉलेज है, उसी में एलएलएम कर रही थी लड़की, और उसने अचानक जो है एक आरोप लगाया, एक वीडियो जारी किया कि उसका चिन्मयानंद ने शोषण किया और उसके जैसे लड़कियों का न जाने कितने लड़कियों का उन्होंने शोषण किया है। ये वीडियो जारी होने के बाद वो लड़की जो है चली गई राजस्थान, और उसके इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था और उसके बाद चिन्मयानंद सवालों के घेरे में आ गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि एक दूसरा वीडियो जारी हुआ जिसमें कि जो 3 लड़के हैं, संजय, विक्रम और सचिन, वो और लड़की और एक अनूप ड्राइवर, ये जो है वीडियो बना रहे होते हैं इनके से रंगदारी मांगने के लिए, चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो 2 वीडियो पैरेलल जारी हुए, एक चिन्मयानंद और लड़की का और एक जो है रंगदारी मांगने का, ब्लैकमेलिंग का। दोनों मामलों में उसके बाद दोनों मामला जो है दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद ये पूरा मामला चला गया था ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, फिर लड़की को बुलाया था, फिर अपने चैम्बर में बातचीत की थी, फिर उसे प्रोटेक्शन दिया था, फिर एसआईटी गठित हुई, फिर हाई कोर्ट को निगरानी करने के लिए कहा गया और ये मामला एक तरह से प्रदेश सरकार के हाथ से निकल गया जब एसआईटी ने जाँच शुरू किया। तो अदरवाइज आरोप ये लग रहा था कि स्वामी चिन्मयानंद वहाँ के सीएम के नज़दीकी हैं, इसलिए इन के ऊपर जो है सही कार्रवाई नहीं हो पाएगी। एसआईटी पे भी आरोप
लगे। एसआईटी भी सवालों के घेरे में रही और उससे ये कहा जाता रहा कि कैसे जो है चिन्मयानंद के बराबर जो है लड़की को रखा जा सकता है और लड़की को गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल कोर्ट से लड़की को या उसके दोस्तों को कोई रियायत नहीं मिली। तो एक तरफ सेक्स वीडियो का है जिसमें मालिश कराते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग के 2 केस ऐसे पैरेलल दर्ज हुए और दोनों केस चल रहे हैं। लड़की और जो उसके दोस्त हैं तीनों, वो जो है उसमें जेल में है और उधर स्वामी चिन्मयानंद भी जेल में है। अब ये दोनों पक्ष अपनी अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट से कोशिश कर रहा है। इसी बीच में ये चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जो है केस का ट्रायल होगा। ट्रायल में जो है गवाही वगैरह जो कुछ भी होता है वो होगा। होता क्या है कि ऐसे बड़े मामलों में जो है चार्जशीट दाखिल होने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होता है और उसमें बाद में जो कुछ तथ्य प्रकाश में आते हैं उसको भी रिकॉर्ड पर ले आया जाता है। तो अभी जो है पहली चार्जशीट दाखिल हुई है और ये क्लियर हो गया कि पूरा प्रकरण क्या था स्वामी चिन्मयानंद का। और उसके बाद जब नीयत खराब हुई दूसरे पक्ष यानी लड़की और उसके दोस्तों का कि ब्लैकमेल करना है, उसके बाद कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो गए। तो जिस समय वो तीनों लड़के बना रहे होते हैं वीडियो बना रहे होते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, उसी समय उसमें सोनू भाई का नाम आता है। फिर बीजेपी नेता की तरफ इशारा किया जाता है। तो संभवतः यही दोनों बीजेपी नेता हैं। अब देखते हैं कि क्या और कोई चार्जशीट दाखिल करती है एसआईटी, उसमें और कुछ नेताओं के नाम आते हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि अब 4 वो और 2 ये 6 जो है चार्जशीट में जो है इनका नाम लिया गया है कि ये पूरा ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। और उस केस में उधर जो है चिन्मयानंद है। ये एक बात और बात आ रही है कि जो कॉलेज के और मैनेजमेंट से और कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सह था इस ब्लैकमेलिंग वाले केस में। तो अब जब पूरा मामला चार्जशीट दाखिल हो गया तो जब ट्रायल होगा तब इसमें और बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगी। जब गवाहियाँ होंगी कोर्ट के सामने तो जो भी इसमें और कुछ नई जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।